ध्रुव राठी और ग्रोक ने मिलकर किया नफरतियों का एजेंडा एक्सपोज। जो लोग लाल किला हमले को लेकर इस्लाम और मुसलमानों को बना रहे थे निशाना, हुए बुरी तरह जलील। एलन मस्क से भी किया यूजर ने सवाल। देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम एक कार में तेज धमाका हुआ। इस घटना में कम से कम 8 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अब ये साफ हो गया है कि कार में धमाका लाल किले के सामने हुआ है। जिस जगह ब्लास्ट हुआ उसके नजदीक लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। इंडिया टुडे से जुड़ी विदिशा साहा की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लास्ट की लोकेशन के वीडियो और चश्मदीदों के बयानों के अनुसार ये घटना लाल किले से लगभग 150 मीटर और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 500 मीटर से भी कम दूरी पर हुई। ये जगह चांदनी चौक रोड पर मौजूद जैन मंदिर के पास की बताई जा रही है। वहीं इस पूरे हमले को लोग मुसलमानों से जोड़ रहे हैं और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही इस्लाम मजहब को बदनाम भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी इस पर बयान आ चुका है। एक यूजर उमा शंकर सिंह ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी। मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से पास रिसोल्यूशन में लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया और उसकी कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि देश विरोधी ताकतों की बात की गई है, लेकिन किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन या सीमा पार आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। अलबत्ता जांच की बात पर जोर दिया गया है। हमने आपको अपनी पिछली खबर में भी बताया था कि लोग इस्लाम और मुसलमानों की तरफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि आतंकवाद का मुस्लिमों से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि मुसलमान भी आतंकवाद की सख्त निंदा करते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर ध्रुव राठी भी लगातार इन नफरती चिंटों को जवाब दे रहे हैं, जो इस्लाम के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं। ध्रुव राठी ने इस पूरे मामले को एक्सपोज करते हुए ट्वीट किया, जिसमें वो ग्रोक से सवाल करते हैं, क्या आतंकवाद का कोई एक ही धर्म होता है? क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत? ग्रोक ने जवाब दिया, आतंकवाद किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, लेकिन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार 2000 के बाद से ISIS, तालिबान जैसे उग्रवादी संगठनों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। कुल मिलाकर लगभग 1,04,000 से ज्यादा। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां हमेशा उन्हीं समूहों पर ध्यान देती हैं जहां विचारधारा के नाम पर हिंसा की घटनाएं ज्यादा होती हैं, न कि किसी पूरी समुदाय पर। तथ्यों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज करना कि किसी को बुरा लग सकता है सही नहीं है, क्योंकि सच का सामना करना और जहां जोखिम ज्यादा हो वहां जांच करना जरूरी होता है। इसके साथ ही ध्रुव राठी ग्रोक के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करते हैं, जिसके साथ ध्रुव राठी लिखते हैं, आतंकवाद का कोई एक धर्म होता है और वो इस्लाम है। क्या मैं सही हूँ या गलत? इस सवाल को आप किसी भी AI मॉडल, ChatGPT, ग्रोक, जेमिनी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी से पूछ ले, हर कोई आपको एक ही बात बताएगा। अगर आप ऐसा मानते हैं तो थोड़ा समय निकालकर कुछ सही जानकारी पढ़े, सीखे और समझे। आपको बता दें कि एलन मस्क भी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। उस पर एक यूजर ने एलन मस्क को टैग करके एक ट्वीट किया, हे एलन मस्क, आपका ग्रोक तो कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर आप सिर्फ एक ही समुदाय को क्यों निशाना बना रहे हैं? वहीं एक और एक्स यूजर ने भी ग्रोक से पूछा, हे ग्रोक, क्या आतंकवाद का कोई एक ही धर्म होता है? क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत? इस पर भी ग्रोक ने यही जवाब दिया, गलत। आतंकवाद किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। इसे अलग अलग दौर में ईसाई उग्रवादी समूहों जैसे IRA, हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों, सिख उग्रवादियों और यहाँ तक कि कम्युनिस्ट या राष्ट्रवादी जैसी गैर धार्मिक विचारधाराओं ने भी अपनाया है। लेकिन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक हाल के वर्षों में दुनिया भर में हुए आतंकवादी हमलों में अधिकांश मौतों के लिए जिहादी विचारधारा से प्रभावित उग्रवादी समूह जिम्मेदार रहे हैं, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। समस्या किसी धर्म में नहीं, बल्कि उसके कट्टर और हिंसक अर्थ निकालकर उसे हथियार बनाने वाली सोच में है। अगर इस पैटर्न को नजरअंदाज किया जाए तो समाधान ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।